आज जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो एक सामाजिक कुरीति है। दूल्हा बिकता है। जी हाँ जनाब, दूल्हा बिकता है। अच्छा खरीदार होना चाहिए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आज मुझे क्या हो गया है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो सुनिए जनाब, कभी कभी अपने ही आसपास देखने को मिल जाता है, जिसे देखने के बाद मन में आ ही जाता है कि दूल्हा बिकता है, बस खरीदने वाला चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह सब आजकल में ही शुरू हुआ है। यह सदियों से चली आ रही इंसानों द्वारा बनाई गई एक कुरीति है, जिसे रीति रिवाजों का नाम दिया गया है। आप सबको यह तो पता ही है कि सदियों से पुत्र प्राप्ति की इच्छा लोगों में सदैव से रही है, जिसे वंश चलाने का नाम दिया जाता है, और साथ ही उसे बेचने की भी कुरीति चलाई जाती है, जिसका दूसरा नाम है बेटे की शादी और घर में बहू के साथ दहेज का आना। बस अब दहेज मांगने के तौर तरीके बदल गए हैं। अब बहू के साथ आया हुआ दहेज दहेज नहीं होता, वह तो उसके परिजनों द्वारा दिया गया स्नेह होता है। पहले ऐसा कहा जाता था कि भले ही रुपए नारियल का रिश्ता हो, पर लड़की सुंदर और सुशील होनी चाहिए। लेकिन अब समय बदल गया है, बात करने के तौर तरीके भी बदल गए हैं। आजकल तो ये देखा जाता है कि लड़की भले ही कैसी भी हो, वह अपने साथ क्या क्या ला रही है, कितना दहेज ला रही है। इन सब बातों को कहने का तरीका ये होता है कि भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, आपको जो देना है अपनी बेटी को दे दीजिए। आप जो भी कुछ देंगे आपकी बेटी और दामाद ही तो इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास तो सब कुछ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी पूछा जाता है कि आपका शादी का बजट कितना है। अगर उनका बजट लड़के के अनुसार होता है तो आगे रिश्ते की बात चलाई जाती है। अगर बजट ही उनके हक में ना हो तो वही बात खत्म कर दी जाती है। तो आइए आज आपके साथ एक किस्सा साझा करता हूँ। एक लड़की जिसका नाम रूबी था, जो आजकल के समय के हिसाब से बहुत ही सीधी सादी और सुलझी हुई लड़की थी, पर समय का कालचक्र कौन रोक पाया है। उसकी अभी पढ़ाई चल ही रही थी कि उसके पिताजी अचानक बहुत बीमार हो गए। यूं समझिए कि अब वो दूसरों के मोहताज हो गए थे। करीब 3 साल बाद उनका निधन हो गया और अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके भाई और उसकी माँ पर आ गई, और अब उसकी शादी की भी जिम्मेदारी भाई के कंधों पर थी। थोड़ा समय बीतने के बाद उसके लिए लड़का देखा गया। उसका नाम हरीश था। वो पढ़ा लिखा और उसका अपना काम भी था। बस ये सब देखकर उसकी शादी रूबी के साथ तय कर दी गई। मानो ऐसा लग रहा था जैसे चट मंगनी पट ब्याह हो रहा हो। तो अब चलो शादी भी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद हरीश का रवैया कुछ अलग ही लग रहा था। शुरू में तो हरीश रूबी को लेकर उसके घर 10-15 दिन पर चला जाता था, और जब वो वहाँ से वापस आता तो रूबी की माँ कभी तो विदाई में उसको 1000 या कभी 500 का टीका कर देती, क्योंकि यह एक रिवाज है कि जब भी बेटी दामाद घर आए तो उनको विदा करते समय ये मान सम्मान दिया जाए। और अब वह हर 6 दिन में कभी तो 8 दिन पर अपनी ससुराल रूबी को लेकर चला आता था। ऐसा लग रहा था जैसे हरीश को उसकी आदत पड़ गई हो। शुरू में तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, परंतु जब उसने रूबी से उसके जेवर और उसके सभी डॉक्यूमेंट्स ले लिए तो रूबी ने अपनी माँ को यह बात बताई। तो माँ ने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे यही समझाकर बात खत्म कर दी कि वह तेरा पति ही तो है, कोई बात नहीं, जेवर उसके पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। अब धीरे धीरे समय यूं ही बीतने लगा। उसकी शादी को 6 साल हो चुके थे और अब उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे हरीश अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगा और हर वक्त रूबी से उसके घर से पैसे लाने के लिए बोलता रहता, और अगर रूबी उसका विरोध करती तो उसके साथ मारपीट भी करता, और तो और उसे घर से निकल जाने को बोलता। एक दिन रूबी को जब यह पता चला कि जो फ्लैट उसकी माँ ने उसे शादी के समय गिफ्ट किया था उसे हरीश ने धोखे से अपने नाम करा करके बेच दिया है, तब उसने अपनी माँ से फिर एक बार इस बारे में बात की और उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में भी बताया, जो कि उसने अपने घर वालों को आज तक नहीं बताया था। यह बात सुनने के बाद उन्हें शायद ये एहसास हो गया था कि अब उसका वहाँ रहना ठीक नहीं है। तब उसके भाई और माँ ने मिलकर फैसला लिया। रूबी और उसके दोनों बच्चों को अपने घर लेकर आ गए और ये सोचा कि शायद हरीश रूबी और बच्चों से दूर होने के बाद सुधर जाए और इनका घर वापस बस जाए। लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी हरीश में कोई सुधार नहीं आया और वो आए दिन शराब पीकर उसके घर आता और गली में खड़े होकर गाली गलौज करता। इन सब से तंग आकर रूबी के घर वालों ने कोर्ट केस कर दिया, पर हरीश को तो रूबी और दोनों बच्चों को वापस घर लाना था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि उसे कभी भी पैसों की कमी ना हो और वो उसके ज़रिए वहाँ से पैसा मंगवाते रहे।
इसके लिए उसने बच्चों को बाहर ही मिलना जुलना शुरू कर दिया और उन्हें कभी चीज़ का लालच देकर अपनी मीठी मीठी बातों में उनकी माँ के खिलाफ कर दिया। काफ़ी समय बीतने के बाद हरीश ने बच्चों की कस्टडी अपने ऊपर ले ली, सिर्फ इसलिए ताकि रूबी वापस आ सके। लेकिन रूबी और उसके घर वाले अच्छी तरह से जान चुके थे कि अब वहाँ जाना सही नहीं है और अब उन्होंने तलाक का केस कोर्ट में डाल रखा है। अगर इन सब बातों पर रूबी के घर वालों ने पहले ही ध्यान दिया होता तो शायद आज ये दिन देखना न पड़ता। आज रूबी और उसके बच्चों की ज़िंदगी किस मोड़ पर आ गई है कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल लाइफ टाइम स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।